नमस्कार दोस्तों, आपका पैसा चोरी हो चुका है, आपका पैसा लूट लिया गया है। धारावी द्वीप का सबसे बड़ा स्कैम जिसमें उत्तन, गोराई, मनोरी, मारवे ये सब गांव वालों का पैसा लूट लिया गया है। शायद आपको लगे कि ये बात मैं बड़ा चढ़ाकर बोल रहा हूँ, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जो ETIM मशीन का घोटाला है और पासिस का घोटाला, ये कोई छोटा मोटा घोटाला नहीं है, बल्कि घोटालों का घोटाला है। इसमें सबसे बड़ा हाथ मनोरी कोली ग्राम सभा सोसाइटी, मनोरी जेटी फेरी बोट, ये नाम से हम जाना जाता है। स्कैम की इतनी बड़ी लिस्ट है कि आप गिन गिन के थक जाओगे। चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि असल में क्या है। इस घोटालों को एक लाइन में समराइज करना हो तो इस तरह से किया जा सकता है। चुप रही जनता, नेते बने दलाल, ETIM मशीन से लोग हो गए हलाल। तो स्कैम की इतनी बड़ी लिस्ट है कि मुझे आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक स्कैम उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, क्योंकि अलग अलग प्रकार का अलग अलग स्कैम हुआ है एक ही संस्था द्वारा। कि ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स है एक एक करके पूरा स्टैम्प मार के सब कुछ मैंने महाराष्ट्र मरीटाइम बोर्ड से निकाला है। इसके लिए ETIM मशीन स्कैम क्या है, तो आप देखते होंगे कि मनोरी फेरी में अपन जब भी आप ट्रैवल करते हो तो उधर एक मशीन रहती है, उसको ETIM मशीन बोलते हैं। तो आप उधर पैसा देते हो, उन लोग आपको टिकट देते हैं, तो टिकट देके आप चले जाते हैं। कभी कभी ऐसा भी आपने नोटिस किया रहेगा, आते टाइम आप टिकट निकालते हैं, टिकट निकालने का ना उधर एक आदमी खड़ा रहेगा जो आपका टिकट लेगा आपसे। तो कभी आपने सोचा ये टिकट क्यों लेते हैं आपसे? तो लकीली ये जो मेरा ट्रिगर पॉइंट हुआ था 2-3 साल पहले, जब मनोरी जेटी के मेंबर्स ने हम लोग के गांव में भेदभाव करने का जो हिसाब से लैंग्वेज डालते हैं कि तू उत्तन सा, तू मनोरी सा, तू गोराई सा। अभी मैं आपको बताता हूँ उत्तन का क्या है और मनोरी का क्या है। 14 फरवरी 2025 को एक सरप्राइज इंस्पेक्शन किया जाता है महाराष्ट्र मरीटाइम बोर्ड से, जिसमें टोटल 8 मशीन उनको मिलते हैं। उसमें से 5 मशीन का रिकॉर्ड मरीटाइम बोर्ड के पास रहता है, 3 मशीन का रिकॉर्ड इनके पास नहीं है, जबकि 2 मशीन उधर रंगे पकड़े गए था। ये मशीन का टिकट ऐसे भी कोई रोल से प्रिंट हुए हैं, जिसमें जो वाटर वॉश रहता है मरीटाइम बोर्ड का स्टैम्प टिकट में, वो भी मिसिंग था। 2 जो मशीन उनका है, ये मशीन से रेगुलरली टिकट सोल्ड आउट हो रहे थे, जिसका कोई भी ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, जिसका कोई भी ऑडिट नहीं है, कोई भी रिकॉर्ड्स ना कि सोसाइटी के पास है, ना ही मरीटाइम बोर्ड के पास है। जब ये चीज पकड़ा गया, वो टाइम के बाद उनका एक 2-3 ऑफिसर थे, बहुत उन्होंने कोशिश की है कि और फॉलोअप होके उनका छानबीन करके उसका पूरा एक लिस्ट है, कितना उन्होंने फॉलोअप किया, कितना क्या क्या किया। आज तक प्रॉपर आंसर मनोरी कोली ग्राम सभा सोसाइटी ने आज तक उनको दिया नहीं है। तो स्कैम नंबर 2 है मनोरी पासिस, फेरी बोट पासिस। अगर आप देखेंगे, आपके वीडियो में दिखता होगा, इसमें देखेंगे ना, एक मनोरी कोली ग्राम सभा मंडल का ना एक येलो कलर के इन लोग पास अलॉट करते हैं। पहली बात तो मैं आपको लोअर स्कैम दिखाऊंगा, फिर हायर लेवल का स्कैम एक्सप्लेन करूंगा। लोअर स्कैम ये है कि उत्तन वाले लोग को 400, मलाड वाले लोग को 650, मनोरी वाले लोग को 150 और 250। यही डॉक्यूमेंट्स लेके मैं गया मरीटाइम बोर्ड में कि कौन से बेस पे आप ये चीज अलाउड करते हैं मनोरी जेटी को भेदभाव करने का। तो वो ऑफिसर ने ये सब चीज देखा और बोला, पहली बात तो हम लोग एलिजिबल ही नहीं है पास अलॉट करने के लिए। तो बेसिकली मनोरी जेटी ये जो पासिस अलॉट कर रहे हैं, इट्स ऑल अनऑफिशियल। इस सब पैसा का क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, जीरो आइडिया है। लेकिन अगर आप कैलकुलेट रफली करेंगे ना, इसमें सीरियल नंबर दिखा मुझे 778, 776। तो ये पासिस का जितना भी पैसा मनोरी कोली ग्राम सभा मंडल को मिला है, इसमें टेक्निकली उन लोगों को एक सर्टेन परसेंटेज मरीटाइम बोर्ड को देना पड़ता है, जो एक गवर्नमेंट फी है। इन्होंने गवर्नमेंट फी का भी चोरी किया है और इन्होंने पब्लिक का भी पैसा चोरी किया है। ये पासिस वही जो सरप्राइज इंस्पेक्शन हुआ था, उसमें भी उन्होंने पासिस पकड़ा गया। तो इनडायरेक्टली मुझे ऑफिशियल रिकॉर्ड्स भी मिल गए, जिसमें उन लोग डायरेक्ट बता रहे कि ये अनऑफिशियल पासिस है। स्कैम नंबर 3 है कि मनोरी सोसाइटी लोगों ने महाराष्ट्र मरीटाइम बोर्ड को एक रिक्वेस्ट लेटर डाला था, जिसमें उन्होंने बोला कि मुझे और टोटल 4 बोट के हम लोग का रिक्वायरमेंट है, बिकॉज पैसेंजर का क्राउड टू मच है। तो उस कारण महाराष्ट्र मरीटाइम बोर्ड ने अप्रूवल दिया कि आप 4 बोट रख सकते हो। 4 बोट उन्होंने खरीदा है। मुझे तो कभी कभी इसमें भी घोटाला लगता है, लेकिन ऑफिशियली मेरे पास रिकॉर्ड अभी तक आया नहीं, बट इसका भी मेरा छानबीन चालू है, क्योंकि 4 बोट का खरीदने के बाद एक ही बोट चालू है उधर। ज्यादा कभी कभी 2 बोट दिखेगा, ज्यादा करके आपको 1 बोट का ही सर्विस आपको मिलेगा उधर, जिसमें पैसेंजर को वेट किया जाता है। ये बोट का कैपेसिटी नॉर्मली 70 to 75 पीपल इंक्लूडिंग क्रू अलाउड रहता है ड्यूरिंग नॉर्मल वेदर कंडीशन। जिसके बाद उनको वो बोट उधर से रवाना करना पड़ता है, ताकि
पैसेंजर को रेगुलरली सर्विस मिले। लेकिन इन लोग ऐसा नहीं करते। इन लोग क्या करेंगे, वो एक ही बोट उधर जाएगा, वो बोट वापस इधर आएगा, प्लस जो पैसेंजर उधर रुकते हैं वो सब उधर आप देखेंगे ना स्लोप पे खड़े रहते हैं, वरना वो बाजू खड़े रहते हैं, जिसमें ऑलरेडी महाराष्ट्र मरीन टाइम बोर्ड ने एक पैसेंजर शेड किया है, जिसमें पैसेंजर को वेटिंग रूम आप कह सकते हैं, जिसमें आप उन पैसेंजर रुक सकते हैं। लेकिन वो रूम में भी मनोरी सोसाइटी के मेंबर्स लोगों ने, स्पेशली द चेयरमैन, हैव एनक्रोच, पूरा कब्जा करके रखा है। उसमें उन्होंने हर एक चीज इस तरह से रखा है कि पूरा उन्होंने कब्जा, लाइट का मीटर भी लिया है उधर। थोड़े दिन में मुझे लगता है टैक्स का पावती भी बीएमसी से उन लोग फाड़ देंगे। तो एक छोटे लेवल का स्कैम मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो आप इससे एम्प्लॉयज का स्कैम कह सकते हैं। तो आपने नोटिस किया रहेगा, हर एक पब्लिक ने आज तक ना कभी 5 रुपया 10 रुपया ना ये एम्प्लॉयज को, जो भी बाइक वाले रहते हैं, ये एम्प्लॉयज को देते भी नहीं है, ये छीन के मांगते हैं आपसे। ये चीज से अगर आप देखेंगे इसका हिस्ट्री में, जो जूना जमाने में जब ये बोट चलने के, वो टाइम पे एक फलका रहने का, जिसमें बोट, वो एम्प्लॉयज लोग बोट उठा के रखने के, और बोट वापस जब किनारे पे लगने के बाद वो वापस आपको बाइक निकाल के देने के, तो खुशी से कोई ना कोई उनको 5 रुपए 10 रुपए देने के। अभी तो नए नए बोट आए, तो भी इन लोग जबरदस्ती आपसे ये पैसा मांगते हैं। अभी मैं आपको एक रफ कैलकुलेशन दिखाता हूं कि ये छोटा लेवल का स्कैम कितना बड़ा हो सकता है, और फिर आप मल्टीप्लाई करके देखो कि ये जो मशीन का ईटीआई मशीन का स्कैम कितने करोड़ों का हो सकता है। तो चलिए कैलकुलेशन करते हैं। मैं पकड़ता हूं एक 20 बाइक पर ट्रिप में जाते होंगे, इंटू 5 रुपए भी पब्लिक ने उन लोग पब्लिक से मांगते होंगे, 5 रुपीज पर बाइक, तो दैट कम्स टू 100 इंटू डे में ऐसा 40 ट्रिप होता होगा, तो अराउंड 4000। ये मिनिमम 20 बाइक तो नहीं थे, 20 बाइक से ज्यादा ही थे, मिनिमम 4000 पर डे का ये स्कैम है। अगर आप 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,20,000 रुपीज इज जस्ट एन एम्प्लॉयर स्कैम। नाउ इफ यू मल्टीप्लाई दिस बाय 12, ईयरली इट इज अराउंड 15 lakhs, and from past 10 to 12 years this committee is there. This amount comes to 1,72 lakhs. ये खाली मैंने छोटा अमाउंट जो आप लोग कंट्रीब्यूट करते हैं ना, 5-5 रुपया, ये कम से कम 2-2.5-3 करोड़ के आसपास का कंट्रीब्यूशन आपका हुआ है। तो इस तरह से ये जो ईटीआई मशीन है, इसका कितना करोड़ों का स्कैम हो सकता है, आप ही कैलकुलेशन करें। क्योंकि मनोरी जेट्टी का एक एम्प्लॉय मेंबर, उन्होंने स्पेसिफिकली ये पूरे घोटाले का मरीन टाइम बोर्ड में और गोराई पुलिस स्टेशन में पूरा डॉक्यूमेंट के साथ कंप्लेंट रजिस्टर किया था। तो वो चीज जब मेरे पास आए, तो ऑन ऑफिशियली मैंने उस पर एक आरटीआई डाला, स्टेटिंग दैट मुझे ये चीज का सब रिकॉर्ड चाहिए कि इस पे आपने क्या कार्रवाई की। ये स्टेट किया रिप्लाई में मुझे बाद में कि हम लोग ये चीज आपको डिस्क्लोज नहीं कर सकते, बिकॉज ये कॉन्फिडेंशियल डेटा है, थर्ड पार्टी डेटा है। मुझे ये बताओ कि मनोरी सोसाइटी थर्ड पार्टी हो, इट्स अ कॉन्फिडेंशियल सोसाइटी, मतलब अपना प्राइवेट इंडिविजुअलिटी है उसका। ये तो सोसाइटी है, ये पब्लिक का सोसाइटी है, पब्लिक के पैसे से, पब्लिक से बना हुआ चीज है। अब ये चीज को प्राइवेट कैसे किया जाए, वो चीज का मैंने अपील भी किया बाद में बोरोली पुलिस स्टेशन में। उन्होंने भी उधर भी मेरे को 3 स्टार ने बुलाया था, उनके बाकी सब 3 स्टार लोग ने भी बोला कि उधर हेयरिंग कंडक्ट हुआ था मेरा, उसमें भी उन्होंने यही एट दी एंड कंक्लूड किया है कि आपका हम लोग डिटेल्स नहीं दिया जा सकता है। बट विद गॉड ग्रेस मुझे ये सब डॉक्यूमेंट्स मरीन टाइम बोर्ड से A to Z डॉक्यूमेंट मिला। इसमें भी बहुत सारा स्ट्रगल था, बिकॉज उसके 2-3 ऑफिसर जो हायर लेवल का ऑफिसर है, बहुत मुझे ट्रबल करने के बाद मुझे ये डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किया। व्हेन आई प्रेशराइज देम कि मुझे डॉक्यूमेंट्स कोई भी हाल में चाहिए, वरना मैं ये आप डॉक्यूमेंट जो नहीं दे रहे, ये भी मैं आपको डिस्क्लोज करूंगा पब्लिक में कि आप मुझे डॉक्यूमेंट्स ये नहीं दे रहे। लकीली मेरे को डॉक्यूमेंट्स मिला, ये पूरा स्टडी किया। ये आपको सब लोगों को मैं एक वीडियो क्यों बना रहा हूँ, ताकि आप ये लोग अवेयर रहे क्या हो रहा है। मैंने खाली मरीन टाइम ऑफिसर से पूछा ऑन ऑफिशियल रिकॉर्ड कितना आपको रेवेन्यू दिखाते हैं इन लोग महीने का, तो मुझे बोला अराउंड 20 to 25 lakhs के आसपास मंथली रेवेन्यू हम लोग को डिस्क्लोज किया जाता है। तो सोचो अनऑफिशियली कितने लाखों का रेवेन्यू डिस्क्लोज नहीं किया जा रहा है, और ये कितने साल से चलते आ रहा है। तो कितना बड़ा अमाउंट का ये स्कैम हो सकता है। अभी कितना भी आप ट्राई करो, देयर आर मेनी ऑफिसर हु आर कंप्लीटली ब्राइब्ड, there are many people who keep their mouth shut, और स्पेसिफिकली फॉर पीपल फ्रॉम मनोरी हु शुड ओपन माउथ, उन लोग अपना मुंह नहीं खोलते। तो यही चीज मैं आपको रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि इस माध्यम से अपना शेयर करो, ताकि ये पब्लिक तक पहुंचे, मिनिस्टर ऑफ पोर्ट तक पहुंचे ये चीज, हर एक मिनिस्टर को के पास मालूम गिरे कि ये क्या हो रहा है हम लोग की सोसाइटी में। जो आपको मैं स्टार्टिंग में डायलॉग मारा हूँ, ये देखा हो कि इसमें नेता और मिनिस्टर लोग भी इन्वॉल्व है, लेकिन मेरे पास ऑन ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं है। जिस दिन ऑफिशियल रिकॉर्ड मुझे कोई भी चीज मिला या कोई भी पंचनामा किसी का भी नाम मिला, मैं उसका भी एक वीडियो बनाऊंगा,
पार्ट 2 भी जल्दी से आएगा, बिकॉज आफ्टर दिस वीडियो मुझे मालूम है बहुत सारा मुझे नया अपडेट्स मिलेंगे पब्लिक से। तो जितना हो सके ये चीज शेयर करो, क्योंकि एक शेयर से आप ये कर सकते हैं कि एटलीस्ट यू कैन बी अ पार्ट ऑफ दिस फाइट। एंड जैसा आपको मालूम है कि पूरा मीडिया बिक चुका है, इसके लिए मुझे ये सब वीडियो करने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि ये चीज अगर मैं मीडिया के पास जाऊँ ना तो उन लोग ये चीज कवर नहीं करेंगे, क्योंकि उन लोग डरते हैं। उन लोग अपनी ये चीज को अभी आजकल वो एक एडवर्टाइजिंग कंपनी बन गई मीडिया फर्म, दे आर नॉट इनटू मोर ऑफ द न्यूज। दैट इज व्हाई आई हैव टेकन दिस स्टैंड फॉर डिस्क्लोजिंग ऑल द ट्रुथ दैट मीडिया वांट देयर टू शो।